हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था दो प्रोसेसेस के बारे में, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जब पानी में कोई चीज़ घोली है तो हैवियर कंपोनेंट जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू देयर वेट, अपने भार की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और जो लाइटर पार्टिकल हैं जो पानी में अभी भी तैर रहे होंगे वो रिमूव किए जा सकते हैं पानी को निकाल के। तो ऊपर से पानी को गिरा देंगे तो लाइटर पार्टिकल जो उनमें घुले हुए हैं वो भी उनके साथ बह जाएंगे। अब इस पार्ट में हम इससे आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Let us find out few other mixture that can be separated through sedimentation and desentation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो इसी मेथड, दोनों मेथड का यूज़ किया जा सकता है ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी का जो मिक्सचर है, देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। उस मिक्सचर को दी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो प्रोसेसेस हैं उनसे सेपरेट किया जा सकता है। इफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। अगर इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए कहीं पे, मान लो एक गिलास हमारे पास है इस तरह से और उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, उसमें हमने कुछ ऑयल भी डाल दिया साथ में, तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल उसके ऊपर तैरेगा वाटर के ऊपर। थोड़ी देर के लिए अगर इस सॉल्यूशन को हम, इस मिक्सचर को अगर हम बिना डिस्टर्ब किए रख दें एक जगह पे, तो आप देखेंगे कि ऑयल की एक अलग लेयर बन जाएगी ऊपर और नीचे एक लेयर बन जाएगी वाटर की। तो जो ऊपर जो कंपोनेंट है, जो लाइटर कंपोनेंट है, उसको हम डिकेंटेशन से अलग किया कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसको गिरने देंगे, हम ऊपर से इसको टिल्ट करेंगे गिलास को और किसी दूसरे कंटेनर के अंदर इस ऑयल को इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दो इमिसिबल लिक्विड को, ऐसे लिक्विड को जो मिक्स नहीं होते हैं, उनको सेपरेट कर लिया। The component that form the top layer can be separated by decantation. तो जो ऊपर वाला जो लेयर है उसको डिकेंटेशन से अलग किया जा सकता है। Let us again consider a mixture of solid and liquid. Solid और liquid का अगर मिक्सचर हो तो उनको भी इसी तरह से अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक मिक्सचर लिया है टी का। तो जब चाय बनाई जाती है तो चाय में कुछ जो है चाय पत्ती के भी पार्टिकल होते हैं। आपको पता है नीचे नीचे चाय पत्ती के पार्टिकल होंगे, वो तैर रहे होते हैं वैसे तो। अगर चाय को थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए इसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ा जाए तो ये सारे पार्टिकल जो हैं धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। ये नीचे जो फ्लोर है, बेस है कंटेनर का, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चाय है उसको ऊपर से आप डिकेंटेशन उसकी करके उसको किसी दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने क्या कर लिया, दोनों को अलग कर लिया। यहाँ से डिकेंटेशन करके चाय गिलास में ले ली और अब देखेंगे चाय में तो अभी भी आपको कुछ ना कुछ छोटी लीव्स, छोटी टी लीव्स इसमें अभी भी देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा क्यों होगा? जो भारी पत्तियां थी वो तो सेडिमेंटेशन की वजह से बैठ गई थी और जो हल्की पत्तियां थी वो सेडिमेंटेशन की वजह से बैठती नहीं है, वो फिर भी तैरी रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। तो वो आपकी चाय में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो एक अच्छा तरीका नहीं हुआ चाय को
और चाय पत्ती को सेपरेट करने का। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक और तरीका हमारे पास है जिसको हम जानते हैं फ़िल्ट्रेशन के नाम से। डिड ऑल टी लीव्स रिमेन इन स्ट्रेनर? हम क्या करते हैं, चाय को एक स्ट्रेनर में, एक छन्नी में से पास करवाते हैं। चाय को इसमें से पास जब करवाएंगे तो जो चाय पत्ती के बड़े पार्टिकल होंगे वो रह जाएंगे ऊपर, और जो चाय है वो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल छोटे-छोटे होते हैं, लिक्विड कर जाएगा क्रॉस सारा, और दूसरे कंटेनर में जिसमें आप चाय निकालना चाहते हैं वहाँ पे आपको चाय जो है मिल जाएगी। और इस चाय में आप देखेंगे तो इस चाय में उतनी टी लीव्स प्रेज़ेंट नहीं होंगी, उसमें पत्तियाँ प्रेज़ेंट नहीं होंगी। मतलब अभी क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है किसी स्ट्रेनर की हेल्प से या स्ट्रेनर जैसी किसी और चीज़ की हेल्प से 2 कंपोनेंट को अलग करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन। अब आप बताइए कि इन दोनों मेथड में से आप कौन-सा मेथड जो है यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे? डिकैंटेशन करेंगे या फिर फ़िल्ट्रेशन करेंगे? तो देखो, फ़िल्ट्रेशन का जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर जो छन्नी है वो उसके जो होल्स हैं छोटे-छोटे हैं, तो आप बहुत सारे जो छोटे पार्टिकल क्रॉस भी कर जा रहे थे उनको भी आप रोक सकते हैं। Let us now consider the example of water that we use. पानी का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। Do all of us at all time get safe water to drink? क्या हमें हर बार ही साफ पानी मिलता है पीने के लिए? आपने देखा होगा बारिश के बाद जब नल नल में पानी आता है तो आप देखेंगे कि कई बार वो थोड़ा मैला होता है, उसमें मिट्टी होती है बहुत सारी, मडी वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा जो पानी है उसको आगे साफ करना आपको सिखाएँगे। देखो आगे क्या बता रहा है, समटाइम वाटर सप्लाइज़ थ्रू द टैप मे बी मडी, एंड जो पानी की सप्लाई आती है नल से वो कभी-कभी जो है वो मडी होता है। मडी का मतलब है उसमें मिट्टी घुली हुई है या मैला पानी जिसको बोलते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर में ऑल्सो बी मडी, या नदियों से अगर कभी हम पानी लाएँ या बारिश के बाद जब आप नदियों पे जाते हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो वहाँ पे पानी कैसा होता है, उसमें बहुत सारी मिट्टी घुली हुई होती है, उसका रंग ही ब्राउन हो गया होता है। तो उसी पानी की हमसे ये यहाँ पे बात कर रहा है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। क्या हम ऐसे कोई मेथड लगा के इसमें से भी इम्प्योरिटीज को निकाल पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे? तो देखते हैं, एक्टिविटी 5 में हमें बता रहा है कि आप कैसे मडी वाटर को क्लीन कर पाएंगे। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड। एक पॉन्ड या रिवर में से मडी वाटर कलेक्ट कर लें। अगर अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल इन वाटर इन अ ग्लास। एक गिलास में पानी ले लें, उसमें ऐसे खुद ही मिट्टी मिला दें तो वो मडी वाटर आपका बन जाएगा। अब लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। इसको आधे घंटे तक बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए इसको एक जगह रख दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। पानी को ध्यान से देखो, और जो आप नोट, जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसको नोट कर लेंगे। देखो, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? क्या कुछ मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी? आप देखेंगे मडी वाटर अगर आ रहा है नल में से, तो आपने किसी कंटेनर में अगर उसको इकट्ठा किया है तो वो थोड़ी देर मिट्टी जो है वो नीचे सेटल हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, सेडिमेंटेशन, है ना? मिट्टी के पार्टिकल भारी होते हैं, घुलते भी नहीं है पानी में, तो वो सेडिमेंटेशन की वजह से बैठ जाते हैं नीचे, है ना? और व्हाई? तो ये हमने देख लिया आंसर इसका। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन बोलेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग वाटर। तो जो ग्लास में आपने मडी वाटर लिया है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, टिल्ट कर दो। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप
फ्लो इनटू अनदर ग्लास। तो जो देखो मडी वाटर जो नीचे मिट्टी तो नीचे बैठ गई है, जो पानी साफ है उसको ऊपर-ऊपर से इस तरह से थोड़ा-सा टिल्ट करके बहने दें। देखो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऊपर वाली लेयर को हम रिमूव कर लेते हैं बिना नीचे सेडिमेंटेड लेयर को डिस्टर्ब किए, इसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन भी करी हमने, डिकेंटेशन भी हमने करी। यही पूछ रहे हैं अब आपसे कि व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे डिकेंटेशन। इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? तो जो आपने दूसरे गिलास में पानी लिया, आप देखेंगे वो उसमें अभी भी थोड़ी-थोड़ी मिट्टी होगी, पूरी तरह साफ नहीं हुआ होगा। उसमें अभी छोटे-छोटे मिट्टी के जो कण हैं वो तैर रहे होंगे, पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे। तो क्या करेंगे उनको? उसको और ज़्यादा अच्छे से साफ कैसे करेंगे? नाउ फ़िल्टर इट। तो क्या करो, अब हो रहा है कि अगर इन दोनों मेथड से फिर भी वो पानी साफ़ नहीं हो रहा है तो उसको फ़िल्टर करो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? क्या जो चाय की जो छन्नी है क्या यहाँ पे काम कर पाएगी? देखो चाय की छन्नी वहीं पे काम करती है जहाँ पे जो एक पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा हो और दूसरे का छोटा हो। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, वो छोटे साइज़ के हैं। वो भी साथ में क्रॉस कर जाएँगे, तो वो तो यहाँ पे काम नहीं करने वाली। लेट अस ट्राई फ़िल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। एक कपड़े के टुकड़े में से इसको आप म फ़िल्टर करने की कोशिश करो। In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. जो वीव किए होते हैं थ्रेड्स किसी कपड़े में, तो उनके बीच में आपको इस तरह से छोटे-छोटे होल जो हैं वो दिखेंगे। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर किसी कपड़े को देखोगे, तो आपको दिख जाएँगे उसके थ्रेड्स के बीच में इस तरह से होल्स हैं। तो इन होल्स में से इसको फ़िल्टर किया जा सकता है। पानी जो है दूसरी तरफ निकल जाएगा और जो मिट्टी है वो रह जाएगी। तो इसीलिए कई जगहों पे जब पानी साफ़ नहीं होता, तो उसको साफ़ करने के लिए कपड़े का भी यूज़ किया जाता है। ठीक? इफ वाटर इज़ स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय filter that has even smaller pores। आप अगर देखो, अगर फिर भी पानी साफ़ नहीं हो रहा है कपड़े से, तो उसका मतलब है कि कपड़े में जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, उनकी साइज़ अभी बड़े हैं। आपको कोई ऐसी और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें जो पोर्स का साइज़ है, वो और छोटा हो। तो देखो, फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फ़िल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर इन इट। तो इसके काम के लिए फ़िल्टर पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर पेपर क्या होता है, एक कागज़ होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, तो मैक्सिमम टाइम पे इसे राउंड शेप में उसको काटा होता है, किसी और शेप का भी हो सकता है, ठीक है? जो लैब में आते हैं आपके स्कूल में, देखो राउंड शेप का इस तरह से कोई फ़िल्टर आ जाएगा, फ़िल्टर पेपर आ जाएगा। तो ये जो फ़िल्टर पेपर है इसका यूज़ हम कर सकते हैं एज़ अ फ़िल्टर। तो कैसे करेंगे? इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर से बताया है कि आपका जो फ़िल्टर पेपर है, वो फर्स्ट आपको ऐसे दिखेगा। आप उसको बीच में से एक फ़ोल्ड कर देंगे, तो फ़ोल्ड करने के बाद देखो पूरे सर्कल से आधा सर्कल हो गया इस तरह से, है ना? तो ये सेकंड स्टेप में इस तरह से दिखेगा। इसको दोबारा से फ़ोल्ड किया बीच में से, तो इस सर्कल का चौथा पार्ट ये बन गया। तब तक इसको फ़ोल्ड करें। देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं, इस हाफ का भी हाफ हो गया, ठीक है? अब इसको इसमें से आप किसी भी लेयर से अगर इसको खोलेंगे, जो इस थर्ड वाले पार्ट में से किसी भी एक लेयर से अगर इसको आप ओपन करेंगे, तो इसकी शेप एक फ़नल की तरह हो जाएगी, जिसको किसी भी फ़नल में, देखो ये है फ़नल, किसी भी फ़नल में ऐसे आसानी से फँसाया जा सकेगा और उसमें जो मडी वाटर है हम ऊपर से डाल देंगे। इसके पोर्स
का साइज़ बहुत छोटा-छोटा होता है, उसमें से सिर्फ़ पानी क्रॉस कर पाएगा और जो मिट्टी है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ से फ़िल्टर होके पानी निकलेगा वो बिल्कुल साफ़ पानी होगा। तो इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है अगर आपका कपड़े का यूज़ करने के बाद, कपड़े से फ़िल्टर करने के बाद भी पानी अगर साफ़ नहीं हो रहा हो तो। ठीक है? आगे चलते हैं। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking। जो फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस हैं उनको पीने से पहले एक बार फ़िल्टर किया जाता है। तो उसके लिए तो एक बड़ी जो स्ट्रेनर है उसका भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो फ्रूट के जो पल्प और जो सीड या सॉलिड जो पल्प होगा वो सारे बड़े साइज़ के होंगे, तो आसानी से वो फँस जाएँगे, रुक जाएँगे उसमें। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese। पनीर बनाने के लिए, घरों में पनीर बनाने के लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। पनीर कैसे बनाया जाता है? हम क्या करते हैं, उबलते हुए दूध में जो है कुछ ड्रॉप्स नींबू की डाल देते हैं, नींबू के रस की डाल देते हैं। तो नींबू का रस जैसे ही डालेंगे तो दूध फट जाएगा और उसमें से जो सॉलिड पनीर पार्ट है और जो लिक्विड पार्ट है दूध का, वो दोनों अलग हो जाएँगे। फिर हमें क्या करना है, वो जो पनीर बन गया उसको एक साफ़ कपड़े में बाँध के उसको हम लटका देते हैं या किसी स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। जब उसमें से सारा पानी निकल जाता है तो सिर्फ़ पनीर हमारे पास रह जाता है। ठीक है? तो ये थे हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फ़िल्ट्रेशन और जो हमारी तीसरी प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़।